गणेशाय नमः। वेदपुरुषाय नमः। आधार्यशक्त्यै नमः। श्रीवसुन्धराय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकार्यं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मैं राहुल तिवारी आज पुनः आप लोगों के बीच ज्योतिष और वेद शास्त्रों को लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं इस महीने के व्रत और पर्वों के बारे में आपको मैं बता दूं। एकादशी व्रत 2 जनवरी और प्रदोष 4 जनवरी और स्नान दान व्रत की पूर्णिमा 6 जनवरी को है। और स्नान दान व्रत की पूर्णिमा 6 जनवरी को है। सबसे पहले आज हमारी मुद्दा है जिस पे हमें चर्चा करना है, भागवत को लेकर के कि भागवत है क्या। तमाम अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी, सभी लोग कथा बोल रहे हैं। वास्तविकता में भागवत है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। भागवत को सुनने से होती क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। भागवत में सबसे पहला श्लोक जो लिखा हुआ है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री के साथ कृष्ण, ये 2 चीज जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। श्री कृष्णाय, श्री रामचंद्राय। श्री मतलब होती है लक्ष्मी, और लक्ष्मी साक्षात किन्हें कहते हैं, अर्धांगिनी। तो उनके साथ किनकी जुड़ाव है, राधा जी को। नाम देखिए, भागवत में कहीं नाम नहीं है, लेकिन बोध्य है। और जब बोध्य है, भाव है, तो नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कहा गया सच्चिदानंदम, यानी सत्य, चित और आनंद। सत्य मतलब सही, चित मतलब होता है मन, और आनंद जिसमें आ जाए वही भगवान का स्वरूप है, सच्चिदानंद। और इसको हम संधि करके करें तो सच्चिदानंद रूपाय हो जाएगा। विश्वोत्पत्त्यादि, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, विश्वोत्पत्त्यादि, जो विश्व को उत्पत्ति करते हैं, विश्वोत्पत्त्यादि, ठीक, जो तीनों तापों को विनाश करते हैं, दैविक, भौतिक, दैहिक। जो ये तीनों तापों को विनाश कर दें, विनाश करने की जिनके अंदर जो सक्षम है, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं जो तीनों तापों से मुक्त कर दें। ऐसे श्री कृष्ण को नमस्कार, श्री कृष्ण के साथ राधा, ऐसे राधा रानी और भगवान कन्हैया को नमस्कार करते हैं। इसी पर भी कुछ दिन पहले एक संत समागम हुआ था, उसमें अनिरुद्धाचार्य जी गए थे। उसमें राधावंतो बोल दिए थे। तो कुछ लोगों ने कहा कि राधा का नाम आप है नहीं, उनके आगे से माइक को खींच लिया गया। देखिए, ये तो वास्तविकता है कि राधा का नाम उसमें नहीं है, ठीक, लेकिन बोध्य है, तो बोध्य जो है, भाव है, तो नाम से ही बड़ा हो गया ना। जहाँ बोध हो गया, नहीं तो अगर बोध नहीं होता तो केवल कृष्ण कृष्ण कहा जाता, कृष्ण। जहाँ बोध हो गया वहां पे तो अपने आप, जहाँ श्री जुड़ गया वहां पे अपने आप राधा रानी जुड़ गई है। इसी को लेकर के तमाम सोशल मीडिया वीडियो वायरल हुआ था।
तो वास्तविकता यह है कि उसमें राधा जी का भाव है। और हाँ, गीता में कहीं राधा का नाम नहीं है, गीता में कहीं राधा का नाम नहीं है। तो गीता जो है भागवत महापुराण से अलग ग्रंथ हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता ये अलग ग्रंथ हो जाता है और श्रीमद् भागवत महापुराण ये अलग ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये सारे वेद शास्त्रों का ये सार है, सारे पुराणों का सार, सारे वेद शास्त्र पुराणों को इकट्ठा करके उसमें के रस को निकाल करके तो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किए वेद व्यास जी महाराज। और भगवत गीता जिस समय महाभारत हो जाता है तो उसमें उपदेश दिए, पूरे महाभारत की उसमें उपदेश उसमें है भगवत गीता में। उसमें भी 18,000 श्लोक और इसमें भी 18,000 श्लोक, दोनों में 18,000 श्लोक हैं। और अब हम आगे जानते हैं कि भागवत को सुनने से होती क्या है। जिसमें भागवत महापुराण हम सुन लेते इसे होती क्या है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं भागवत मोक्ष देने वाली है। हाँ, ये तो सही है कि मोक्ष देने वाली है, लेकिन किस अवस्था में मोक्ष देगी, किस समय उसको सुनने के बाद हमें मनुष्य प्राणी क्या करे मोक्ष मिल जाए। जिस समय गोकर्ण जी महाराज के द्वारा धुंधकारी को भी कथा सुनाया गया था, प्रेत योनि में जब था धुंधकारी, तो धुंधकारी के साथ और लोग भी थे कथा सुनने वाले, लेकिन अंत में जब विमान आया तो केवल धुंधकारी के लिए आया। सभी लोगों ने प्रश्न खड़ा कर दिया, महाराज हम भी तो कथा सुने, हमारे लिए क्यों नहीं आया। तो सभी ने कथा सुन करके और घर जाकर के क्या कहते थे, उस कथा को छोड़ दिए वहीं पे। महाराज जी क्या कथा सुनाए वहीं पे छोड़ दिए लोग और जाके अपने काम काजों में लग गए। और धुंधकारी को बांधा गया था बांस में, इसलिए जब वो कथा सुन लेता था उसे कहीं जाने की जरूरत पड़ती नहीं थी, उसी में बंधा रहता था। तो सोचता था ओह मैं तो प्राणी बन के आया था, मनुष्य का तन पाया था इस काम के लिए, लेकिन मैं ये काम किया। और जो अपने बीते हुए पापों को बारे में अगर सोचे मैंने ये पाप कर दिया, ये कर दिया, उसका पाप का अंश कुछ कुछ कटते कटते चला आता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारा भागवत महापुराण कहता है। यदि कोई मनुष्य अपने पापों को बारे में अगर सोचे मैंने ये पाप किया, मुझे इस कार्य के लिए भेजा गया और ये पाप किया, वो अब मुझे नहीं करना चाहिए, तो उसके पाप का कुछ अंश कट जाता है। तो धुंधकारी ने उस बांस में बंधे हुए थे, 7 पंड का जो बांस था उसी में बंधा हुआ था। और एक एक दिन जब कथा होती थी तो उसी में बंध करके सोचता था और एक एक पाप उसके कटते जाते थे। और बांस का 1 पंड फट जाता था, 2 पंड फट जाता था, 3 अंतिमवें दिन 7वें दिन 7 पंड फट गया और धुंधकारी के लिए विमान आ गई। सभी लोग प्रश्न खड़ा कर दिया कि मैं भी कथा सुना, मेरे लिए क्यों नहीं आया। हाँ, आप लोगों ने भी कथा सुना था, लेकिन आपने कथा सुन करके वहीं पे कथा छोड़ के फिर अपने घर की व्यथा में लग गए। तो कथा को सुनने से नहीं, कथा को सुनने के बाद चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। श्रवण के बाद चिंतन और मनन, और उसे अपने जीवन में जब उतार लेंगे तो मोक्ष वैसे ही मिल जाएगी। ये श्रीमद् भागवत महापुराण तब मोक्ष देने वाला होता है। ऐसे नहीं कि हम कथा सुने और हमें मोक्ष मिले ना, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जब कथा सुन लिए घर के जाके अपने काम काजों में लग गए। हाँ, काम काज करने का भी धर्म है, उसका भी एक समय है, लेकिन उसमें भी आपको 10 मिनट समय निकाल लेना चाहिए भगवान के भजन भक्ति के लिए। और कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा कहा गया है। कलयुग में केवल नाम ही आधार है भगवान का। अगर उनके नाम आप जपेंगे उसी से जीवन धन्य हो जाएगा, तर जाएगा। और अहम कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए उसमें शायद हिंदी के 9th के बुक में हिंदी में लिखा हुआ है कि जब हम थे तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही। जब हम थे, 9th में पढ़ाया जाता है, जब हम थे तब गुरु नहीं,
अब गुरु हैं हम मना है। इसको मीरा जी ने भी कहा, लिखा है, मीरा की पदावली में है कि जब हम थे, जब हम मतलब अहम, अहम मतलब घमंड, जब हमारे अंदर ये था कि मैं ही सब कुछ हूँ, उस समय कोई भी गुरु नहीं मिले। ये कबीरदास जी कहते हैं। कौन कहता है? कबीरदास जी की जब हम थे तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम मना है। कि जब से हमारे अंदर की अहमता मिट गई, घमंड की बातें मिट गई, तब से हर एक चीज हमें मिलने लगा। तो कभी घमंड भी न करे कि हम सबसे बड़े ज्ञाता हैं। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि अनिरुद्धाचार्य जी के सामने से जब माइक खींचा गया तो उन्हें लगा, अभी उन्होंने केवल श्लोक के बोला था, राधा मतलब उसमें संधि करते कि व्याख्या करते, संदर्भ करते, क्या करते, अभी कुछ नहीं, केवल इतना ही बोले थे तो उनके आगे से माइक खींच लिया गया। यानी अहंकार हो गया। अहंकार जब रावण को नहीं छोड़ा तो अहंकार किसको छोड़ सकता है? तो अब हम हैं गुरु नहीं। मतलब जब तक अहंकार रहता है तब तक मनुष्य के, प्राणी को कुछ भी नहीं मिलता। अभी मैंने आपको बताया कि रावण का अहंकार नहीं टिक सका। ये ताज होता है ना, ये जो वेद शास्त्र, ये भगवान का, परमात्मा का दिया हुआ ताज होता है। आज इनके सर पे रहेगा, कल उनके सर पे रहेगा, परसों हमारे सर पे रहेगा, सबके सर पे, सबको मौका परमात्मा देते हैं। किसी के बाप का बपौती ये नहीं है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में जो रहते हैं वो शांत स्वभाव के रहते हैं। कुछ लोगों ने तो रामचरितमानस को भी गलत ठहराते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। अरे रामचरितमानस पे खुद हस्ताक्षर भगवान भोलेनाथ काशी विश्वनाथ ने किए थे, सत्यम शिवम सुंदरम लिख करके। सारे वेद पुराणों के नीचे रखा गया था और सबसे ऊपर हो गया, और उसमें खुद विश्वनाथ जी ने अपना हस्ताक्षर किया था। भोलेनाथ खुद हस्ताक्षर किए थे, प्रमाणित किए थे। इसीलिए पूज्य राजन जी महाराज कहते हैं कि शंकर ने खुद लिखा है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखा है। तो ये बात यहीं पर ही समाप्त हो जाती है। तो रामचरितमानस को भी कुछ लोग तो गलत ठहराने के लिए तो सबको कुछ ना कुछ, सभी लोग कुछ है कि कुछ सही बोलेंगे, कुछ गलत बोलेंगे। वास्तविकता गुरु वही होता है जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाए। गु मतलब होता है अंधकार और रू मतलब होता है प्रकाश, उसी को कहते हैं गुरु। तमसो मा ज्योतिर्गमय, आप लोगों ने कई जब पढ़े होंगे, तो लिखा जाता तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय मतलब जो तमस, तामस मतलब होता है अंधकार, जो अंधकार से प्रकाश में प्रवेश करवा दे, या प्रकाश के आते ही अंधकार खत्म हो जाए, वही मनुष्य गुरु हो सकता है। इसी प्रकार एक बार सुखदेव जी से भी पूछे थे लोग, शौनक आदि 88,000 से नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य कहाँ है? जहाँ जितने भी आप कथा सुनते हैं ना, भागवत कथा हो गई, सत्यनारायण कथा, शिव पुराण, हर कथा, सारी कथा, इसकी चर्चा कहाँ हुआ थी पहली बार? नैमिषारण्य में। ये नैमिषारण्य कहाँ है? ये लखनऊ से सीतामढ़ी जिला है, 50-60 किलोमीटर दूर पे, वहीं पे ये नैमिषारण्य है। मैं तो वहाँ पे गया हूँ, बहुत अच्छी जगह है वहाँ पे। और जहाँ कथा हो, भगवान की चर्चा हो, वो नैमिषारण्य के समान हो जाता है। जहाँ भी कथा हो, ये नैमिषारण्य के समान वो स्थान हो ही जाता है। और एक चीज और है, भगवान के बारे में जितना चर्चा करेंगे, हनुमान जी पहले ही आके पहुंच जाते हैं वहां पे, किसी न किसी रूप में आ जाएंगे। हनुमान जी पहले वहां पे आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं, किसी न किसी रूप में आएंगे ही आएंगे। कथा जब कहीं भी आप कहिए, इसीलिए कहा है कथा अनंत, कथा अनंत है, उसका कोई अंत नहीं। तो
सुखदेव जी से भी शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पूछा था। उन्होंने कहा कि अगर पूरी पृथ्वी पे अंधकार हो जाए ना, तो सूर्य भगवान समर्थ है अंधकार को मिटाने के लिए, अकेले ही समर्थ है। उनकी एक किरण आ जाएगी, पूरा एकदम अंधकार। लेकिन अगर मनुष्य के प्राणी के जीवन में अंधकार हो जाए तो सूर्य की किरणों से दूर नहीं की जा सकती। उसको दूर करने के लिए आपके पास करोड़ों कोटि सूर्य है। कोटि मतलब होता है करोड़, करोड़ों सूर्य के समान आपके पास प्रकाश, उसमें से एक किरण अगर मनुष्य के जीवन में हम लोग के हृदय पटल पे डाल देंगे तो हम लोग के जीवन का अंधकार खत्म हो जाएगा। बस यही चीज होता है। एक संत, एक सन्यासी, ध्यान दीजिएगा, संत और सन्यासी, जैसे आप कोई सामान लेते हैं ना, तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे ध्यान देना चाहिए। क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है। उसी तरह संत और सन्यासी, और जो संत रहता है वही सन्यासी भी होता है। सन्यासी मतलब ये नहीं कि सब नाश कर दे, हाँ, अधर्म को नाश करने वाला ही सन्यासी होता है। कुछ लोगों ने गुरु के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। तो हर एक प्राणी के पास गुण और अवगुण दोनों होता है। बिना अवगुण का गुण नहीं रुक सकता और बिना गुण के अवगुण नहीं हो सकता। क्या आपने कभी सुना नमक में चींटी लग गई या कीड़ा लग गया? नहीं। आप यही सुने होंगे कि चीनी या गुड़ में कीड़ा लगा है। चीनी तो बहुत मीठा है, लेकिन क्यों कीड़ा लग गया? इसलिए क्योंकि उसमें वो गुड़ है और नमक अवगुण है, लेकिन उसमें कीड़ा नहीं लगता, इसलिए कड़वा हमेशा सच होता है। जय हिंद। बस आज का वीडियो यहीं पे।